हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर करुण सिंगला आपके पास द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड चंडीगढ़ से। दोस्तों, मैं आपसे शेयर करना चाहता था, जैसे मैंने पहले अपने वीडियोस में बोला था कि हम आपको अब इसके बाद स्टेट के बारे में बताएंगे। राइट, तो सबसे पहले मेरी फर्स्ट वीडियो में कई लोगों ने मेरे से सवाल किया कि सर फर्स्ट जो कॉलेजेस हैं, जो स्टेट के प्राइवेट कॉलेज हैं, क्या वो ऑल इंडिया में आते हैं या नहीं आते। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि जो भी स्टेट का प्राइवेट कॉलेज है वो ऑल इंडिया की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, एमसीसी की काउंसलिंग में नहीं आएगा वो। फाइन, एमसीसी की काउंसलिंग में सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की 15% सीट्स, 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी, 100% सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यही आते हैं। प्राइवेट कॉलेज नहीं आता। प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग उस स्टेट की 100% सीटों की, उस कॉलेज की जो काउंसलिंग है वो स्टेट करेगा। फाइन, जो हर स्टेट की एक एक अथॉरिटी होती है। फिर हर स्टेट में किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी को रिकमेंड किया जाता है, एक यूनिवर्सिटी को नॉमिनेट किया जाता है कि ये यूनिवर्सिटी करेगी। फाइन, तो वो यूनिवर्सिटी ही कंडक्ट करती है स्टेट की 85% गवर्नमेंट सीट्स के लिए और 100% प्राइवेट सीट्स के लिए। सो मेक श्योर फॉर दैट। सो स्टेट, व्हाट इज स्टेट कोटा? स्टेट क्या चीज है? फाइन, तो स्टेट सबसे पहले तो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, उस स्टेट के, आप जिस स्टेट के आप रेजिडेंट हो या जिसमें आपने 10+1+2 किया है, वो रूल होता है हर स्टेट का अपना अपना कि कौन आपको अपनी स्टेट का पार्टिसिपेटिंग मानेगा। जिस स्टेट में आप रहते हो, फाइन, उस स्टेट के तो आप 100% एलिजिबल हो, 100% प्राइवेट सीट्स के लिए और 85% गवर्नमेंट सीट्स के लिए। फाइन, बट अगर आप मान लीजिए रहते हो से फॉर एग्जांपल हिमाचल में, तो क्या हिमाचल वाला बच्चा पंजाब की जो प्राइवेट सीट्स हैं या गवर्नमेंट सीट्स हैं उसके लिए एलिजिबल होता है या नहीं होता, ये अलग रूल है। गवर्नमेंट के लिए कोई एलिजिबल नहीं है। गवर्नमेंट में सिर्फ या आप ऑल इंडिया के लिए एलिजिबल हो या आप अपनी स्टेट की 85%। किसी दूसरे की स्टेट में जाके आप 85% गवर्नमेंट सीट्स को क्लेम नहीं कर सकते। ये फिक्स रूल है फॉर ऑल इंडिया, इसमें किसी स्टेट का कोई चेंज नहीं है। हाँ, वहां के प्राइवेट कॉलेज के लिए आप कर सकते हो काउंसलिंग प्रोसेस और नॉट, ये रूल है हर स्टेट का अपना। कोई स्टेट ओपन है, कोई क्लोज है। राइट, जो ओपन स्टेट है आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो क्लोज है आप उसकी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जैसे पंजाब एक क्लोज स्टेट है। पंजाब के जो भी कॉलेज हैं, डीएमसी, सीएमसी, एसजीआरटी, आदेश, पिम्स, किसी कॉलेज के लिए आप अदर स्टेट का बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। वो वहाँ की 100% सीटें हैं जो वो थ्रू बाबा फरीद यूनिवर्सिटी और स्टेट के रेजिडेंट के लिए सुरक्षित है, वो ही दे सकता है। फाइन, इस अवज में अगर आप मान लीजिए हरियाणा की बात करो, तो हरियाणा के जो प्राइवेट कॉलेज हैं उसकी सीट्स वो हैं अपना ओपन है, वो आप बाहर के कैंडिडेट भी उस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें कुछ रेशो है कि इतनी % सीट्स स्टेट वालों के लिए, इतनी % सीट्स है जो ओपन वालों के लिए, तो यू कैन पार्टिसिपेट। फाइन, जैसे कर्नाटका इज ओपन स्टेट, यूपी इज ओपन स्टेट, है ना, तो आपने उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे गुजरात है, वो क्लोज स्टेट है, वहां पे आप जा ही नहीं सकते। सो ये होता है स्टेट कोटा। फाइन, कैसे स्टार्ट होता है, कैसे इसको प्रोसेस करना जाता है, मैं आगे बताऊंगा। फाइन, अगर किसी को कोई भी स्टेट कोटा क्या है उसके बारे में कोई क्वेरी हो, आप हमसे पूछ सकते हैं इस पर्टिकुलर नंबर्स पे। उसके बाद आ गया स्टार्ट। जैसे ही ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है, फर्स्ट राउंड के जैसे ही शेड्यूल आ जाएगा, इमीडिएटली आपको स्टेट के शेड्यूल आ जाना शुरू हो जाता है। फाइन, मान लीजिए ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड शुरू हो गया, ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड के बाद आपको स्टेट का फर्स्ट राउंड शुरू हो जाएगा। कुछ स्टेट्स का पहले भी फॉर्म निकल चुका है, फॉर्म आ भी रहा है। केरला का बहुत पहले से निकला हुआ है, आईपीयू का निकला हुआ है, अरुणाचल प्रदेश का भी निकला है। फाइन, सो कुछ स्टेट्स का ऐसे भी रहेगा, बट जनरली पहले ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड होगा, फिर बाकी स्टेट्स का फर्स्ट राउंड चलेगा। तो इसकी स्टार्टिंग होगी। जैसे ही ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड होगा, फिर उसके बाद ऑल इंडिया की सेकंड हो जाएगा, साथ साथ स्टेट का सेकंड शुरू हो जाएगा, फिर ऑल इंडिया का भी मॉपअप होता है। तब तक या तो स्टेट का सेकंड हो रहा होता है या स्टेट का भी मॉपअप। सो ये साइमल्टेनियसली चलेंगे, सारी स्टेट्स और ऑल इंडिया कोटा सब साथ साथ चलेंगे, तभी ये प्रोसेस अगले 2-2.5 महीने में खत्म हो पाएगा। अगर ये 1 by 1 चले तो इट विल टेक एटलीस्ट अ ईयर और 2। फाइन, सो मेक श्योर फॉर दैट ये सब साथ चलेगा।
जिस भी स्टेट में आपने पार्टिसिपेट करना है आपको उस स्टेट का फॉर्म भरना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर आपने ऑल इंडिया का फॉर्म भर दिया तो वहाँ के आप उस स्टेट के प्राइवेट कॉलेज के लिए एलिजिबल हो, ऐसा नहीं है। प्राइवेट कॉलेज के लिए वहाँ के स्टेट का अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, उसकी सिक्योरिटी फीस देनी पड़ेगी। जो भी फॉर्म भरने की फीस होती है वो निग्लिजिबल होती है, 1000, 1500, 2000 वो देनी होगी। सिक्योरिटी होती है 1 लाख, 2 लाख, वो डिपेंड करता है हर स्टेट पे, राउंड टू राउंड डिपेंड करता है। किसी स्टेट किसी राउंड में लेता है, किसी फर्स्ट राउंड में नहीं लेता, सेकंड में ले रहा है, तो आपको वो देखना है और वो भरनी पड़ेगी। फाइन। सो डोमिसाइल क्या रिक्वायर्ड होता है या डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपका डोमिसाइल है। अगर आप सपोज जिस स्टेट में हो, अगर वो स्टेट क्लोज है तो आपको डोमिसाइल प्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी आप उसमें एलिजिबल हो। आप वहाँ के या तो डोमिसाइल होल्डर हो या वॉट एवर जो भी उनका क्राइटेरिया, जैसे कोई मानता है कि अगर आप 10th +1 +2 किया या 8th 9th 10th +1 +2 किया, तो जो भी वो रिक्वायरमेंट मांगेगा अगर वो आप फुलफिल करते हो तो वो पर्टिकुलर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। बाकी नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं 10th +1 +2, उसके बाद आधार कार्ड, नीट स्कोर कार्ड, माइग्रेशन, वो सब छोटे छोटे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको मेरे ख्याल में सब पता ही है, वही होगा। अगर फिर भी आपको चाहिए होगा तो आप हमसे मांग सकते हैं, हम आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। फाइन। तो अब आपको ये समझ आ गया कि पार्टिसिपेट कौन कर सकता है, कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे और क्या होगा। अब कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? जो स्टूडेंट उस स्टेट का रेजिडेंट है या ओपन स्टेट के लिए आप पार्टिसिपेट हर बच्चा कर सकता है, चाहे आपका कोई भी स्कोर हो। ये मत सोचिएगा कि इतने स्कोर वाला ही ऐसे पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर कर्नाटका में चाहे भले ही 550 वाले बच्चे को एडमिशन होता है, बट यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। मान लीजिए आपके 500 नंबर भी हैं तो आप प्लीज उसको फॉर्म को भरिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। फाइन। सो मेक श्योर कि आप भर सकते हो किसी भी स्टेट का। हाँ, उसको भरने की फीस लगेगी, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, वहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट्स देनी पड़ेंगी, वो सब है। लेकिन MBBS में एडमिशन लेना है तो हमें ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो, या थोड़ा सा कॉस्टली सिस्टम है यू कैन से, इसको आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। फाइन। सो मैंने आपको ये बता दिया कि ऑल इंडिया कैसे चलेगा और स्टेट कैसे चलेगी। फाइन। कई पेरेंट मेरे से ना ऐसा सवाल पूछते हैं कि सर हम क्या ऑल इंडिया में भी सीट ले लें और स्टेट में भी ले लें, वो कैसे होगा? नो वरीज, आप कर सकते हो। फाइन। अगर आप ऑल इंडिया से कोई सीट लेते हो तो आप स्टेट की भी सीट ले सकते हो। देन यू हैव टू डिसाइड कि आपने उसमें कौन सी ऑप्ट करनी है। फाइन। मान लीजिए आपको एक कॉलेज मिल रहा है, जैसे गोवा मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया कोटा में। फाइन। लेकिन आप बिलोंग करते हो हरियाणा से या पंजाब से या दिल्ली से, आपको लगता है कि मेरे को इतनी दूर नहीं जाना और आपको स्टेट में भी कोई अच्छा कॉलेज मिल गया जो आपको पसंद है, जो लेके आप खुश हो, तो आप उस ऑल इंडिया की सीट को छोड़ दीजिएगा। वो सीट आपकी छोड़ी हुई सीट सेकंड राउंड में चली जाएगी, सेकंड राउंड की छोड़ी हुई सीट पॉपअप में चली जाएगी। नो वरीज, वो इसी वजह से राउंड्स बने होते हैं। अदरवाइज तो जितनी सीट्स हैं फर्स्ट राउंड में सारी लॉट हो जाती हैं। अगर ये होता ना तो फिर सेकंड राउंड होता ही ना। सो आप ये कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइन। ये हो गया सिस्टम, ऑल इंडिया स्टेट कैसे साइमल्टेनियसली चलेगा। फाइन। उसके बाद आता है अपग्रेडेशन। फाइन। तो अगर मान लीजिए आपने ऑल इंडिया में फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज उठा लिया, कोई सीट उठा ली, आपको वहाँ की फीस भरनी है, वहाँ पे जाना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तभी वो आपकी सीट आपके हाथ में रहेगी। अपग्रेडेशन का सबसे पहला रूल है कि आपको वो सीट ऑप्ट करनी है। ये नहीं कि आपको ऑल इंडिया में एक सीट मिल गई, आपने कोई फीस नहीं डिपॉजिट की, कुछ नहीं की, आप सेकंड राउंड में अपग्रेड करने के लिए सोच रहे हो और आपने फर्स्ट राउंड में कुछ नहीं किया, सेकंड राउंड में वो सीट सिक्योर नहीं रहेगी। सेकंड राउंड में अगर आपको सीट मिलेगी तो मिलेगी, फ्रेश अलॉटमेंट होगा। अपग्रेडेशन तब होगा अगर आप फर्स्ट राउंड की सीट उठा चुके हो और सेकंड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो अपग्रेडेशन के लिए। अगर तो आपका सेकंड राउंड में अपग्रेड हो गया तो आपको मिल जाएगा। फाइन। और अगर नहीं हुआ तो जो आपकी फर्स्ट राउंड की सीट थी वो सिक्योर रहेगी। सो ये इंश्योर कीजिएगा, एज वेल एज स्टेट ऑल्सो, ये दोनों का क्राइटेरिया सेम ही रहता है। फाइन। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान से रखना है कि जिस कॉलेज को आपने फर्स्ट राउंड में ले लिया उसको सेकेंड राउंड में नहीं भरना। जो आपको अलॉट हो गया था वो मिल गया, उसको सेकेंड राउंड में नहीं भरना है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आती है। फाइन। सो दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट। सेम विद मॉपअप। अब मॉपअप में कौन पार्टिसिपेट करेगा? फाइन। अगर हम स्टेट की बात करें तो अगर आपको फर्स्ट और सेकेंड राउंड में सीट नहीं मिला तो आप मॉपअप में पार्टिसिपेट करोगे। फाइन। जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि हमें अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिला तो ठीक, वरना हम ड्रॉप करेंगे। तो ऐसे केसेस में आप
सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ट्राई कीजिए। अगर आपको फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में मिला तो ठीक, वरना आप मॉप अप और स्टे वैकेंसी राउंड तक पार्टिसिपेट कीजिए। हथियार मत गिराइएगा फर्स्ट 2 राउंड्स के बाद। स्टे वैकेंसी और मॉप अप में बहुत अच्छे अच्छे चांसेस बनते हैं। फाइन, जो भी जहां भी जिस भी कॉलेज में सीट बचेगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। कई बार ऑल इंडिया के थ्रू हमें कोई ऐसी सीट मिल जाती है जो कि जल्दी नहीं मिलती, नॉर्मल स्कोर पे वो नहीं मिलती, स्ट्रे वैकेंसी में मिल जाती है। ये इसलिए आपको ध्यान रखना है। अगर वो लेकिन प्योर लक और प्योर रिस्क गेम है, फाइन, उसमें आपको मिला तो मिला, नहीं मिला तो आपके पास उसके बाद कुछ नहीं बचता, फाइन, फिर सीधा ड्रॉप की ऑप्शन बचती है। फाइन, ये ध्यान रखिएगा। या हाँ, आपके पास कोई बैकअप प्लान है, आप सोचते हो कि हमको BDS कर लेंगे या BAMS कर लेंगे, दैट इट्स ओके, बट अदरवाइज आपके पास MBBS के में फिर उसके बाद ड्रॉप की ही ऑप्शन निकल के आएगी। इन सारे प्रोसेस में पेरेंट्स की बड़ी क्वेरी होती है कि सर टाइम ओवरलैप होगा, टाइम कैसे मैनेज करेंगे, ये प्रॉब्लम है। फाइन, इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि आप इजी रहो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। फाइन, हर स्टेट का राउंड साथ साथ चलेगा। फाइन, अगर आप यूपी का भी साथ चलेगा, उत्तराखंड का भी, कर्नाटका का भी, केरला का भी, सब चलेंगे। आपको देखना है कि आपको कौन कौन सी स्टेट को पार्टिसिपेट करना और कैसे कैसे उसको ऑप्ट करना है। ये ना हो कि आपकी ओवरलैपिंग की वजह से दोनों सीट चली जाए। कोई भी एक पर्टिकुलर डेट आएगी, मान लीजिए 25 तारीख को ये भी हो सकता है कि आपको दो स्टेट का रिजल्ट आ रहा हो, दोनों रिजल्ट में आपकी सीटें निकल गई। जिस सीट को आपने ऑप्ट कर लिया ठीक है, अगर नहीं ऑप्ट किया दूसरी स्टेट में, उसमें आपकी सिक्योरिटी फोरफिट हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि आपको पूरा होमवर्क करना है कि आपको कौन सी स्टेट पार्टिसिपेट करनी है, कौन सी स्टेट को राउंड 1 में लेना है, कौन सी को सेकंड राउंड में लेना है। तो कई स्टेट्स ऐसी हैं जो सेकंड राउंड में ही खुलती हैं, तो आप उसको ले सकते हो। तो ऐसे आपको बहुत ध्यान से अपनी प्रोसेस को करना है। आपकी फाइनेंशियल लॉस और आपकी सीट लॉस दोनों आपकी नॉलेज के बेसिस पे जुड़ी हुई हैं। कई बार क्या होता है कि आप पता चले आपने कोई ऐसा कॉलेज ऑप्ट करने की सोचा, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज वो कॉलेज आपको मिल भी सकता था, बट आपने चॉइस फिलिंग नहीं की या आपने फॉर्म नहीं भरा टाइमली, आपको वो सीट चली गई। सो मेक श्योर फॉर दैट, ये हमारी बहुत जरूरी है। कई पेरेंट्स के मन में सवाल आता है कि सर बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। मैं उनको यही कहूंगा कि मैम है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिकॉज कॉम्प्लेक्स सिस्टम का एक बहुत बड़ा रीजन क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बहुत है, कैंडिडेट्स बहुत है, उस आवाज में उतनी सीट्स नहीं है, इस वजह से ये सब होता है। फाइन, 90,000 सीट है, फाइन, और बच्चा कितना था, 16 लाख, 15 लाख, 8 लाख पास हुआ, तो सीटें 90,000 हैं। देखा जाए तो सिर्फ पहले 90,000 को मिलना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। फाइन, आपके किसी भी रैंक पे, किसी भी स्कोर पे, अगर आपका बजट है और आपको राइट नॉलेज है तो आपको राइट एडमिशन मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लास्ट ईयर हमने देखा था जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स पे बड़े कम पैकेजेस पे कॉलेज अलॉट हुए हैं। फाइन, सो मेक श्योर अगर आपके पास गुड नॉलेज है और आप एक किसी अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू कर रहे हो तो आपकी सीट नहीं जाएगी, मिनिमम पॉसिबल बजट पे आपके स्कोर के अनुसार आपको सीट मिलेगी। इंश्योर कीजिएगा किसी भी कॉलेज में कोई डोनेशन नहीं देना है। फाइन, कुछ नहीं है, सारी चीजें बिल्कुल कहते हैं ना परफेक्ट चलती हैं, थ्रू काउंसलिंग चलती हैं। किसी के भी बहकावे में मत आइएगा। बहुत से आपको ऑफर्स मिलेंगे टेलीफोनिकली, ये कर देंगे हम कर्नाटका में लो स्कोर पे सेंट्रल पूल कोटा से एडमिशन दिला देंगे, ये कर देंगे, वो सब बकवास है। प्लीज इंश्योर कीजिएगा एंड ऑफ द डे आप महसूस करोगे कि आपके पैसे भी बर्बाद हुए और आपको कॉलेज भी नहीं मिला, या दोनों में से एक चीज जरूर होगी आपके साथ। फाइन, मान लीजिए आपके स्कोर पे आपको वैसे ही काउंसलिंग में एडमिशन हो जाना था, आपने 10-20 लाख रुपए दे दिया, वो आपका वेस्टेज ऑफ मनी हो गया। फाइन, या कोई ऐसी जगह पे आप चले गए जो आपको मिल नहीं सकता था और आपने 10-20 लाख दे दिया और आपकी सीट भी नहीं मिली। आपने उस चक्कर में अपनी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं की और आपने फर्स्ट सेकंड राउंड्स में उठाया नहीं, आपने स्टे वैकेंसी तक वेट करते रहे और पता चला उस स्टेट में स्टे वैकेंसी में सीट नहीं बचा। सो मेक श्योर फॉर दैट ऐसे लुभावने ऑफर्स में मत आइएगा। फाइन, बाकी रही बात काउंसलिंग प्रोसेस की, वो हम सारी आपकी मैनेज कर सकते हैं अगर आप हमें हायर करते हो। हमारी प्रीमियम सर्विसेज हैं जिसमें हम आपको पेड काउंसलिंग देते हैं। आपने वो ऑप्ट करना है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम आपको देंगे, वो आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप सारे हमें दोगे।
जैसे ही आपने हमें डॉक्यूमेंट्स दिए, हम आपका सारा प्रोसेस हम करेंगे। कोई फॉर्म भरना, चॉइस फिलिंग, आपके मैट्रिक्स बनाना, कि आपको किस राउंड में कौन सा कॉलेज मिलेगा, कैसे उसको ऑप्ट करना है, वो सब हम करेंगे। जैसे आपकी एडमिशन हो जाएगी उसके बाद के प्रोसेस भी हम आपको बताते रहेंगे कि आपने कैसे कॉलेज में जाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन सा ड्राफ्ट चाहिए, कितनी अमाउंट का चाहिए, सेकेंड राउंड में कैसे अपग्रेड करना है, वो सब चीज़ें हम आपके साथ इंश्योर करेंगे। फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेट कोटा, स्टेट काउंसलिंग। फाइन। हर स्टेट का अपना अपना रूल है। किसी को पर्टिकुलर किसी स्टेट के बारे में पूछना है तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हो। कभी भी आप हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। कॉल थोड़ा कई बार क्या होता है कि बहुत व्यस्तता रहती है ऑफिस में, बहुत रश होने की वजह से आपको व्हाट्सएप पे उसका रिप्लाई मिलेगा, विद इन आवर और 2 मिल जाएगा। फाइन। लेकिन अगर आप ऑफिस विजिट करना चाहते हो आप कभी भी आ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। इस नंबर पे एक बार थोड़ा सा पहले व्हाट्सएप कर दीजिएगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा वेट ना करना पड़े। फाइन। दिस इज ऑल अबाउट इन द स्टेट कोटा। यू कैन ऑप्ट आवर सर्विसेज एज वेल। कोई भी आपके मन में अभी भी क्वेरी पेंडिंग हो किसी भी तरह की, आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। करुण सिंगला फ्रॉम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़।